इस कहानी का नाम है सोने का हंस। सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अनोखा मुकदमा चला और उस मुकदमे की विशेषता के कारण उसका फैसला सम्राट कृष्णदेव राय को करना पड़ा। यह मामला ऐसा था कि विजयनगर में राम वर्मा और श्याम वर्मा नाम के दो बहुत करीब दोस्त रहते थे। इन दोनों में इतना स्नेह भाव था कि वह दोनों एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार राम वर्मा ने कुछ काल के लिए खेती करने के हेतु से श्याम वर्मा से उसकी जमीन का टुकड़ा कुछ समय के लिए ले लिया। बीज बोने के पहले जब राम वर्मा उस खेत की जोताई कर रहा था, तब उस खेत में उसे एक सोने का हंस मिला और उसे लेकर वह श्याम वर्मा के पास पहुंच गया। उसने श्याम वर्मा से कहा, मेरे दोस्त श्याम, जोताई करते वक्त मुझे ये सोने का हंस खेत में मिला, तो चूंकि खेत तुम्हारा है तो इस सोने के हंस पर तुम्हारा अधिकार है। देखो भाई राम, खेत भले मेरा हो, पर यह हंस तब मिला कि जब तुम मेहनत करके खेत की जोताई कर रहे थे। तो जो मेहनत करता है उसे ही फल मिलना चाहिए। तो इस सोने के हंस पर पूरा अधिकार तुम्हारा ही है। दुनिया में लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर ये दोनों मित्र व्यावहारिक दुनिया के अनुभव से परे एक दूसरे के साथ अपने मित्र का फायदा हो इसलिए झगड़ रहे थे। इतना उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव था। उन दोनों में हंस के अधिकार को लेकर फैसला ही नहीं हो रहा था। तो दोनों ने फैसला लेने के लिए सम्राट कृष्णदेव राय के पास जाने का तय किया। जब महाराज को इस मुकदमे के बारे में पता चला, तो इन दोनों का निस्वार्थी मित्र प्रेम देखकर ऐसे नागरिक विजयनगर में हैं, इस बात का तो आश्चर्य उन्हें हुआ ही, पर उससे अधिक गर्व और आनंद हुआ। पर इस अनोखे मुकदमे का फैसला करना सम्राट के लिए भी मुश्किल हो गया। उन्होंने एक सुझाव दिया कि वह सोने का हंस बराबर 2 हिस्सों में मित्रों में बांट ले, पर उस हंस के 2 भाग करने के लिए दोनों भी मित्र तैयार नहीं थे। महाराज ने फिर सुझाव दिया कि उस हंस को सुनार को बेचकर जो पैसा आएगा उसे 2 भागों में बांट लेना चाहिए और दोनों मित्रों ने रखना चाहिए। पर इस प्रस्ताव को भी वे दोनों मित्र राजी नहीं थे, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि उस पर उनका अधिकार ही नहीं। तो इस तरह इस अलग ही मुकदमे की उलझन सुलझ ही नहीं रही थी। तो फिर सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और पूरा मामला समझाया और बोले, तेनालीराम, मैंने ऐसी दोस्ती अब तक कभी नहीं देखी। तो अब तुम बताओ कि इस मामले का फैसला क्या करना चाहिए। तेनालीराम ने 2 क्षण सोचा और बोला, महाराज, मुझे लग रहा है कि हम इस हंस को सुनार को बेचते हैं और उससे जो धन आएगा उससे विजयनगर में एक सुंदर उद्यान का निर्माण करते हैं, जिसमें हर प्रकार के फल फूल पेड़ पौधे होंगे और उस उद्यान के बीचों बीच एक सुंदर सा फव्वारा करेंगे, जिसके केंद्र में 2 सुंदर हंसों का संगमरमर का शिल्प होगा। यह उद्यान विजयनगर की शोभा भी बढ़ाएगा और नागरिकों को आनंद भी देगा, और 2 हंसों का शिल्प हमारे पूरे विजयनगर की जनता को इन 2 मित्रों के निस्वार्थी मित्र प्रेम की कहानी पीढ़ियों तक बताता रहेगा। तेनालीराम का यह फैसला और प्रस्ताव सम्राट कृष्णदेव राय को भी बहुत अच्छा लगा और वे दोनों मित्र राम वर्मा और श्याम वर्मा दोनों को भी भा गया। इस तरह विजयनगर में एक सुंदर उद्यान और उसके केंद्र में रखा हुआ 2 हंसों का संगमरमर का शिल्प विजयनगर की शान बढ़ाता रहा और मित्र प्रेम का संदेश देता रहा। तो ऐसा था तेनालीराम सबसे सयाना और सबसे चतुर।